कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह एक्शन लिया है। इससे पहले सीबीआई इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चैटर्जी को भी हिरासत में लिया है। तो अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं इस मामले में संदीप घोष की। पहले तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, कई दिन तक पूछताछ सीबीआई करती रही, करीब 12-14 दिन तक पूछताछ की संदीप घोष से। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया सीबीआई की तरफ से। जो सीबीआई की एक अलग शाखा है, भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, उस शाखा ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया भ्रष्टाचार का, अनियमितता का। उसके बाद एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि इस जांच के दौरान कि जिस दिन रेप और मर्डर हुआ था डॉक्टर का, उसके अगले दिन रेनोवेशन के लिए मंजूरी दी गई थी और वो मंजूरी ऑफिशियल थी, जिसका परमिशन लेटर भी सीबीआई को मिल गया। ये परमिशन भी संदीप घोष की तरफ से दी गई थी। तो बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं संदीप घोष के ऊपर और अब ईडी की एंट्री भी इसमें हो गई है, क्योंकि इसमें और भी पैसे का एंगल भी सामने आ रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए जरा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आर्थिक घोटाले का मामले पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का 100 ऑफिसर्स का टीम पश्चिम बंगाल का 4 जिला पर 6 जगह पर छापामारी कर रहे हैं और उसमें शामिल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर भी। संदीप घोष, प्रसून चैटर्जी, कौशिक कोले, विप्लव सिंह के जैसे जो लोग हैं, उनका नाम पर जो कंप्लेन था, उसी के बेसिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये छापामारी चल रहा है। ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये जो पूरा मामला सीबीआई की तरफ से जो जांच किया जा रहा है, उस जांच में जो सामने आया था आर्थिक घोटाला, यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2021 साल से लेकर 2023 साल के अंदर जो आर्थिक अनियमितता हुआ था, उसके आधार पर ही सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर नया एक केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चालू किया गया था पीएमएलए एक्ट पर। और उसी सिलसिले पर आज पश्चिम बंगाल का 4 जिला पर कुल मिलाकर 6 घरों में ईडी का छापामारी चल रहा है, जिसमें संदीप घोष का बेलेघाटा का घर भी शामिल है और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का और एक ससुराल का जो घर, उस जगह में भी ईडी का छापामारी चल रहा है। और उसके साथ साथ ही नेशनल मेडिकल कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी, जो कि करीबी है संदीप घोष का, उनका 2 घरों में अभी छापामारी किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उसी टाइम पर, यानी 2021 साल से लेकर 2023 साल के अंदर पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो टेंडर मिला था जो 2 वेंडर को, वो 2 वेंडर का जो ओनर, एक तो है विप्लव सिंह, दूसरी तरफ कौशिक कोले, ये दोनों के घर में भी छापामारी किया जा रहा है। टोटल 6 जगह पर छापामारी चल रहा है, जिसमें कोलकाता शामिल है, हावड़ा, हुगली और उसके साथ साथ ही वर्धमान में भी जो छापामारी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया जा रहा है। टोटल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आज 12 टीम निकला है कोलकाता का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस से और 12 टीम में करीब 100 के ऊपर ऑफिसर्स उधर मौजूद है और 100 के ऊपर ऑफिसर्स में जो सीआरपीएफ जवान वो भी इधर मौजूद है। उन लोगों को लेकर ही आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये छापामारी किया जा रहा है, जिसमें संदीप घोष भी शामिल है। ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि 2021 साल से लेकर 2023 साल के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी टेंडर मिलता था, वो टेंडर 2 वेंडर के पास इलीगल तरीके से भेजा गया था। जो 2 वेंडर है, एक तो माँ तारा ट्रेडर्स, दूसरा है कौशिक कोले का एक वेंडर कंपनी, ये 2 वेंडर के पास भेजा गया था। इसके विनिमय में 2 वेंडर के पास से प्रसून चट्टोपाध्याय और ये जो संदीप घोष, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उनको पैसा मिला था। इलीगल तरीके से ये पैसे का लेन देन हुआ था, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास खबर है। और इसी वजह से आज ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको लेकर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का 12 टीम आज कुल मिलाकर 6 जगह पर छापामारी कर रहे हैं, जिसमें संदीप घोष का घर में भी छापामारी चल रहा है। आज सुबह संदीप घोष का घर में पहुंचे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। उसके बाद करीब 9:15 के बाद ही संदीप घोष के घर में एंटर कर पाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अंदर ही है। अंदर जाके संदीप घोष का घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं ईडी का टीम, और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी छाना जा रहा है। और उसके साथ साथ ही प्रसून चट्टोपाध्याय के ऊपर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नज़र है, क्योंकि
जो सूत्रों मार्फत जो खबर मिल रहा है कि ये जो प्रसून चट्टोपाध्याय है, जो प्रसून चट्टोपाध्याय संदीप घोष का करीबी था, इसी के माध्यम से ये मिडलमैन था। ये जो दो वेंडर यानी विप्लव सिंह, कौशिक कोले, ये दो वेंडर के साथ संदीप घोष का जो रिलेशन, इसका मिडलमैन के हिसाब से काम करता था ये प्रसून चट्टोपाध्याय। और प्रसून चट्टोपाध्याय के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता था ये दोनों के बीच में। और इसी वजह से प्रसून चट्टोपाध्याय का 2 घर में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा है। और जो 2 वेंडर यानी विप्लव सिंह और कौशिक कोले, ये दोनों का घर और ऑफिस में छापामारी के दौरान जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, यानी जब टेंडर मिला था, टेंडर का जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो भी चेक किया जा रहा है ईडी के ऑफिशियल्स की तरफ से। और ईडी ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी देखा जा रहा है जो पैसा मिला था वो पैसा कहाँ से आया था, कहाँ ये पैसा पहुंचा था, इस पैसे का लेन देन के साथ कौन कौन शामिल है, ये भी ईडी की तरफ से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ जब सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से संदीप घोष के साथ साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विप्लव सिंह को भी एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर फिनेंशियल करप्शन का मामला सीबीआई की तरफ से चालू किया गया है। और उसी फिनेंशियल करप्शन के मामले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी लिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पीएमएलए एक्ट के तहत जो केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चालू किया गया है, उसी मामले पर संदीप घोष, विप्लव सिंह सहित 6 जगह पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का 12 टीम आज छापामारी किया जा रहा है। अभी देखना होगा कि इस सिलसिले में, इस केस में, इन्वेस्टिगेशन में आगे और क्या क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और सीबीआई का हाथ लगता है। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता।